हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दिस इज बिलाल आशिक। मर्जिंग मेट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में। ऑलरेडी मैं जब हरियाणा का ये डेट आया था तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे उसका जो नोटिस है वो पब्लिश कर दिया था। हरियाणा का जो वेटनरी की 85% कोटा की काउंसलिंग है उसकी डेट आ चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। 7 सितंबर से स्टार्ट है, 7 सितंबर से स्टार्ट है। उसका लास्ट डेट 20 सितंबर दे रखा है, जो कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पे वो 6 सितंबर को ही आया था। वो उसी दिन मैं पब्लिश कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट पे। बहुत सारे लोग देखे भी उसको और मैं लिखा था कि मैं जल्द इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो उसी के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जो कंफ्यूज हैं कि रजिस्ट्रेशन करें या नहीं करें, क्योंकि मतलब कुछ लोग मतलब आयुष में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ लोग वेटनरी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वेटनरी का राउंड 1 का रिजल्ट भी आ गया, अब राउंड 2 का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे मतलब लोग हैं ना एकदम कंफ्यूज हो गए कि क्या किधर करें किधर नहीं करें। मतलब MBBS में भी देख रहे हैं, प्राइवेट MBBS में देख रहे हैं, गवर्नमेंट में भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी जो है नहीं कर पाए। तो जो लोग कर लिए वो लोग भी देख सकते हो। जो लोग अगर नहीं किए हो तो आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से वीडियो को देखना। सारा चीज़ हम बात करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना कैसे, काउंसलिंग होगी, कंप्लीट बात करने वाले। कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब किसको अप्लाई करना चाहिए, कितना आपका रैंक आ रहा है तो अप्लाई करना चाहिए, सारा हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन का डेट आ रहा है 7 सितंबर से स्टार्ट है, 20 सितंबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है, सब अब अप्लाई कौन कर सकता है, तो जो हरियाणा का डोमिसाइल स्टूडेंट है, 85% कोटा से बिलोंग करता है, वो लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, हिसार गवर्नमेंट कॉलेज है, और 5 प्राइवेट कॉलेज है। IIVR रोहतक सभी जानते होंगे। इसके अलावा जो है 4 और कॉलेज है जो VCI में मतलब VCI से अप्रूवल नहीं मिला उसको, तो VCI के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट स्टेट के थ्रू अप्रूवल मिला हुआ है, तो उसमें भी मतलब एडमिशन होगी। स्टेट मतलब स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। ठीक है, तो जो हिसार है उसका दो तरह का सीट है। मतलब एक तो 85% से सारी सीटें इसकी फिल होगी स्टेट कोटा के थ्रू, और जो 15% सीट है वो VCI के थ्रू फिल होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्राइवेट कॉलेज है, 5 प्राइवेट कॉलेज जो है वो VCI में भी पार्टिसिपेट करता है, तो उसका 15% सीट, उसमें टोटल 100 सीट है, तो 100 सीट में 15 सीट जो है VCI के थ्रू फिल होगा, और 35 सीट जो है स्टेट कोटा के थ्रू, और 50 सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। बाकी जो 4 कॉलेज है उसमें मतलब 40% सीट, मतलब 50% सीट, यानी कि टोटल 80 सीट है। 80 सीट का 40 सीट स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती है, और 40 सीट जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिल होती है। ठीक है, तो स्टेट कोटा का जो सीट है वो सिर्फ स्टेट जो हरियाणा के डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए ही एलिजिबल है, मतलब वही लोग उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो 40% सीट है जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है, मतलब जितने भी 4 या 5 प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है वहाँ पे, तो 5 प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में जो है 50% सीट मैनेजमेंट कोटा की सीट है, तो उनके लिए ऑल ओवर के सारे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट सीट के लिए सारे स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी भी वो लोग भी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू नीट के मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन होगा, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो 2800 रुपया दे रखा है, जनरल OBC WS वगैरह सारों के लिए, और SC या फिर जो BC कैटेगरी हरियाणा का डोमिसाइल है उनके लिए 700 रुपये दे रखा है। NRI का 10,000 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फीस है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको पेमेंट करना है, और जो लुहवास वेबसाइट है वहाँ पे जा करके आप ऑनलाइन प्राइवेट में इंटरेस्टेड हो, अगर प्राइवेट से करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, इसमें आपको मिल सकता है। अगर फीस की बात करें तो हिसार की बात करें तो हिसार में फीस, वो तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसकी फ़ीस बहुत कम है। 60,000 रुपये आपको मतलब उसका ट्यूशन फीस वगैरह है, और 10,000 रुपये जो है हॉस्टल फीस है। दोनों मिला करके 70 से 71,000 रुपये लगेगा आपको 1 साल का। और बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है, 5 प्राइवेट कॉलेज है, तो 5 प्राइवेट कॉलेज में 2 तरह की फ़ीस है। मतलब वहाँ का स्टेट कोटा का फ़ीस जो है वहाँ की स्टेट डिसाइड की हुई है, 5,66,000 1 साल का ट्यूशन फीस है। सारे कॉलेज में 5 कॉलेज के लिए सेम है। और अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो वहाँ पे किसी दूसरे स्टेट से हो, तो आपको 7,66,000 रुपये लगेगा 1 साल का। 7,66,000 7,66,000, जो कि मतलब कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। IIVR तो समझ में भी आता है कि वो VCI से अप्रूव है। बाकी जो कॉलेज है 4 वो VCI से अप्रूवल मिला भी नहीं है उसको। ठीक है, VCI से अप्रूवल नहीं मिलने का बहुत रीज़न है, क्योंकि वेटनरी जो है एक ऐसा कॉलेज है जिसको खोलने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो चाहिए, एसेट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो उनको प्रॉफिट होगा उतना उसके कंपैरेटिव नहीं मिलेगा प्रॉफिट, इसलिए VCI की जो है अप्रूवल नहीं मिल पाती। मतलब समझ में नहीं आएगा। देखो, वहाँ वेटनरी कॉलेज खोलने के लिए जो एक MBBS कॉलेज जैसे खोल रहा है कोई भी आदमी, तो वहाँ पे जितना चीज़ चाहिए ना उससे बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए वेटनरी कॉलेज खोलने के लिए, खर्चा बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, लेकिन क्वालिटी उतना नहीं आएगा और पैसे उतना उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और सिंपल वे में समझाता हूँ। देख, अगर वेटनरी कॉलेज खोलना है तो सिर्फ क्लासरूम और हॉस्पिटल या और लैब वगैरह खोल के आपका काम नहीं चलेगा। ये सारा कॉलेज खोला हुआ है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सारे कॉलेज में ऑडिटोरियम, लैब, हॉस्टल फैसिलिटी सब कुछ है। इसके अलावा आपके पास पोल्ट्री फार्म होना चाहिए, सीप फार्म होना चाहिए, गोड फार्म होना चाहिए, बफेलो फार्म होना चाहिए, कैटल फार्म होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए। प्लस क्रॉप के लिए फील्ड होना चाहिए। तो ये बहुत ज़मीन चाहिए इसके लिए। और फार्म में 2-4 एनिमल नहीं होना चाहिए, 100-100, 200-200 हॉर्स का फार्म होना चाहिए, स्टड फार्म होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। और सारे जो भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है वो सब 2-4 बिल्डिंग खड़ा करके अपना जो है काम चला रहा है, बच्चों को पढ़ाई दे करा रहा है, कॉलेज में जो है पढ़ाई वगैरह हो रही है। तो इसीलिए वीसीआई जब इंस्पेक्शन करने आएगा तो देखेगा बस इसके पास तो 2-4 बिल्डिंग है, तो कहाँ से अप्रूवल मिलेगा। और ये सारा चीज़ को खोलने के लिए, बनाने के लिए है ना, जितना उसको मतलब प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा इसको उसमें लागत लग जाएगा। तो उसको अप्रूवल मिलने में काफ़ी टाइम लग सकता है। मतलब वो प्राइवेट खुला है तो अपने दम पे ही करेगा, तो 4 साल 5 साल भी लग सकता है, 2-3 साल में भी वो कर सकता है, अप्रूवल मिल सकता है। ठीक है, तो ये इश्यू है। मतलब ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो मैं अपने हिसाब से गेस करके बोला हूँ। क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज, जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज कहीं भी ले लो, तो 400-400, 500-500 एकड़ में वेटनरी कॉलेज है। ठीक है, 400-400, 500-500, इवन 700-700, 800-800 एकड़ में जो है वेटनरी कॉलेज है, जहाँ पे 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार एनिमल मतलब उसके फार्म में होता है। किसी भी जगह देख लो, 200, 400, 1000, 1500, 2000, 3-3 हज़ार तक जो है उसके फार्म में एनिमल देखने को मिलेंगे। तो उसको पालने के लिए उसका जो क्रॉपिंग वगैरह सारा चीज़ ज़मीन में बहुत लंबा चौड़ा फार्म होता है। तो वो सारा चीज़ प्राइवेट वेटनरी कॉलेज के पास नहीं होता है, नहीं है, इसलिए उनको अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। बस ये है कि तुम जब वीसीआई के लिए अब ऑल इंडिया कोर्ट, मतलब ऑल इंडिया में तो प्रैक्टिस करना चाहोगे तो उसके लिए वीसीआई की लाइसेंस चाहिए होगी। तो वो चीज़ें तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि वीसीआई में तो कॉलेज अप्रूव ही नहीं है, वीसीआई की लिस्ट में है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। तो ये लेकिन स्टेट में तुम प्रैक्टिस करना चाहोगे तो वो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और हो सकता है मतलब आने वाले टाइम में 2 साल 4 साल में वो अप्रूवल मिल जाए। जब तक तुम अगर एडमिशन ले रहे हो 4 साल के बाद उसको अप्रूवल मिल जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा एज सच कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इतना पैसा लगा करके एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो जो वीज़ा से अप्रूव कॉलेज है उसमें एडमिशन लो। अगर नहीं मिल रहा है तो ड्रॉप कर लो, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वीज़ा से अप्रूवल नहीं है तो उसमें इतना मतलब फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 7,66,000 रुपये 1 साल का सिर्फ ट्यूशन फीस है। इसके अलावा तुमसे 1 लाख के आसपास जो है हॉस्टल ज़्यादा अमाउंट होता है। इतना अमाउंट वो पे करना और वीज़ा से अप्रूव भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं रिकमेंड। जो हरियाणा के बच्चे हैं तो कितना स्कोर उनका है, कितना नीट में स्कोर है या ऑल इंडिया रैंक है, जो अप्लाई कर सकते हैं, जो सेफ़ है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज जो लुहास, हिसार, हरियाणा है वो मिल जाएगा। तो अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो अगर जनरल कैटेगरी हो आप, तो अगर 50,000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 50,000 के अंदर आ रहा है तो तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। कॉलेज जो है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट है वो तुमको मिल सकता है। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो और 60 से 65,000 के अंदर तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो भी तुम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बिल्कुल आपको कॉलेज मिलने का पूरा चांस है। अगर 70,000 के अभी अंदर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो और 70,000 के अंदर, 70-75,000 के अंदर भी तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक आ रहा है तो तुमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कॉलेज जो है लास्ट राउंड तक जो है मे भी मिल सकता है तुमको। अगर SC ST कैटेगरी हो और 2 लाख के अंदर तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, 2,20,000 के अंदर भी अगर ऑल इंडिया रैंक है तो तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, जनरली इसकी जो है लुहास हिसार की हरियाणा की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, बट जो मैं ये ब्रॉड करके ही बताया हूँ इससे कम ही कट ऑफ जाएगी। मतलब इसके अंदर ही 2 लाख SC ST कैटेगरी का 2,20,000 बताया हूँ तो 1,80,000 1,90,000 तक ही मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हो जाएगी। बट फिर भी 2,20,000 तक भी अगर आपका आ रहा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बच्चे बाकी मतलब जितना भी अगर तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक में 1 लाख, ऑल इंडिया रैंक जो है 1 लाख के आसपास आ रहा है, जनरल कैटेगरी है, तो वहाँ पार्टिसिपेट करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट सीट के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो। क्योंकि एक ही कॉलेज है और उसमें टोटल 75 सीट है जो मतलब मिलेगा आपको। तो मतलब इतना कट ऑफ नहीं जाएगा किसी भी राउंड में ले लो तो। ठीक है, और इसकी जो काउंसलिंग कैसे होगी नहीं होगी वो इंस्ट्रक्शन जैसे ही आएगा तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अभी बस रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन में जो कंडीशन दे रखा था, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगा मैं आप लोगों से वो शेयर कर दिया हूँ। और कुछ भी जैसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आता है काउंसलिंग से रिलेटेड तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। जो लोग भी मेरे से पेड मेंबर से मतलब पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं
या फिर तुमको काउंसलिंग के बारे में सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो हमारा पेड मेंबरशिप प्लान ले सकते हो जो 1250 का है। अगर कंप्लीट काउंसलिंग कराना चाहते हो तो उसकी 6000 फीस है सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप एनरोल हो सकते हो, या फिर जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो पेड काउंसलिंग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।